अस्सलाम वालेकुम जी। डायबिटीज़ बाय हार्ट के प्लेटफॉर्म से आज हम डॉक्टर शाज़िया ज़हरा के साथ मौजूद हैं, जिन्होंने 24 साल से न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। आज हम उनसे ही जानते हैं कि उनकी लाइफ जर्नी क्या है और किस तरह से वो न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में और कहाँ पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम मैम। मैम, पहले तो थोड़ा सा हमें अपने बारे में बताएं कि आप न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट से बहुत अरसे से वाबस्ता हैं, सो किस तरह से आप अपनी खिदमात सर अंजाम दें। थैंक यू सो मच बेटा, सबसे पहले तो आपको इनवाइट करने का। मेरा जर्नी 24 इयर्स का है। आई एम वर्किंग एज अ एसोसिएट डीन एंड एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डायरेक्टर न्यूट्रिशन प्रोग्राम नूर FMS। एंड इसके अलावा आई एम द एडवाइज़र ऑफ मेनी यूनिवर्सिटीज़ एंड एडवाइज़र ऑफ इस वक्त मैं CEO ऑफ स्कूल ऑफ न्यूट्रिशन। Wow. That's a platform for the future nutritionist. Inshallah we are doing. Thank you so much। आपका इतना सारा वास्ट एक्सपीरियंस है न्यूट्रिशन में और आपके पास डिफरेंट किस्म के पेशेंट्स भी आते हैं। सो हम लोग आज बेसिकली जिन पेशेंट्स के बारे में आपसे बात करना चाह रहे हैं वो डायबिटीज़ के हैं, क्योंकि डायबिटीज़ के पेशेंट्स इस तरह के होते हैं कि कहा जाता है कि ये न्यूट्रिशन के थ्रू ट्रीट हो जाता है। अगर ये अपना लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर ले, अपनी एक्सरसाइज को बेहतर कर ले, तो मेडिकेशंस के अलावा ये न्यूट्रिशनली भी ठीक हो सकते हैं। तो मैम, हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे जो कि बहुत सारे पेशेंट्स जानना भी चाह रहे होते हैं और चाहते हैं कि इस बारे में बात की जाए। डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए लोग कहते हैं कि आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, डायबिटीज़ मैनेज हो जाती है। तो आपके ख्याल से 3 ऐसे फूड्स कौन से हैं जो डायबिटीज़ को मैनेज करने के लिए बहुत इफेक्टिव हैं और क्यों हैं? अच्छा, जैसे अभी आपने बेटा बात की है कि लाइफस्टाइल चेंजेस, तो लाइफस्टाइल चेंजेस में एक पूरा अल्लाह ताला ने जो मिट्टी का ये पुतला बना दिया है, इसके साथ इसकी बहुत सारी चीज़ें भी हैं हमारी लाइफस्टाइल के अंदर। लाइफस्टाइल के अंदर हमारी स्लीप भी आ जाती है, लाइफस्टाइल के अंदर हमारा वर्कआउट आ जाता है, लाइफस्टाइल के अंदर हमारा डाइटरी हैबिट्स आ जाती है, हमारी टाइम मैनेजमेंट से ब्ला 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 बहुत सारी चीज़ें लाइफस्टाइल के अंदर। सो ओनली वन थिंग मैं कहूँ कि आप खाली एक्सरसाइज कर लोगे तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगी, नॉट पॉसिबल। मैं कहूँगी कि खाना सिर्फ खा लोगे तो नॉट पॉसिबल। फिर हम कहते हैं कि अच्छा हम जो मर्जी खा लें, हम दवाई खा लें, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सो ये साइड बाय साइड एक दूसरे की, क्योंकि एक लेवल होता है कि एक कंट्रोल लेवल होता है कि जब तक आपकी बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट रिच एंड वेल बैलेंस डाइट नहीं होगी तो ना कोई दवाई असर करेगी और ना कोई मल्टीविटामिन खा रहे हो या कुछ भी इफेक्ट नहीं करेगा। जहाँ तक आपने फूड का पूछा, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो 3 चीज़ें हैं जो डायबिटीज़ के लिए बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है इसको कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1 तो एक फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल, जिसके 2 सोर्सेज हैं। ऑलिव ऑयल, जिसकी अल्लाह ताला ने खुद कसम खा ली, वतीनु व ज़ैतूनी। तो ये जो जैतून है ये एक ऐसी ब्लेसिंग है हमारे लिए कि इसको हमने 3-4 साल पहले यूज़ करना शुरू किया है। बिल्कुल ठीक है, और कुरान पाक में ये तर्जमा कभी किसी ने गौर व फिक्र ही नहीं किया। नंबर 2, ये ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल करता है, कैसे ये शुगर को मेंटेन करता है। इसके अगर आप बेनिफिट्स देखना शुरू करो, बहुत सारी रिसर्चेज हैं जिनमें हम कह रहे हैं जी अच्छा हमने रिसर्च पढ़ी तो हमें कोई कंट्रोवर्सी आंसर आ रहे हैं। मैं कहती हूँ मैंने 24 साल से सबसे पहले तो अपने ऊपर R&D की। ठीक है, सो वो हड्डियों के लिए कितना अच्छा है और आपकी शुगर के लिए, क्योंकि ये बॉडी जो है ना इंटरलिंक्ड है। आपकी बॉडी के अंदर आपका सिर्फ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये नहीं है। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आप खाली खा रहे हो और माइक्रो नहीं है ना बॉडी के अंदर, तो समझ लो किसी भी चीज़ का कोई मेटाबॉलिज्म सिस्टम आउट है आपका भी। आपका कोई भी डाइजेशन, हमें अब्जॉर्प्शन चाहिए। विटामिन D नहीं है सबसे मेन चीज़ इम्यून सिस्टम डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। अब वो चीज़ नहीं है तो आप सोचो आपकी डाइट कैसे मैनेज हो सकती है। मतलब ये इंटरलिंक्ड हैं चीज़ें, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आती कि उस पैनक्रियास को काम करने के लिए क्या चाहिए। उसको क्रोमियम चाहिए। बिल्कुल ठीक है, और सबसे बेस्ट सोर्स जब मैंने इस चीज़ के ऊपर स्टडी की तो वो क्रोमियम सबसे ज़्यादा अच्छा जो है वो अंजीर में था। अगेन मैं उसी आयत की तरफ वापस जाती हूँ। तो मतलब उस पैनक्रियास जिसने पूरा शुगर, आपका ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना है, तो वहाँ उस बेचारे को उसकी डाइट तो दे दो। बिल्कुल ठीक है, तो वो हम दे ही नहीं रहे। ठीक है, उसको वर्किंग हर ऑर्गन बॉडी के अंदर है, उसको काम करने के लिए उसकी अपनी न्यूट्रिशन चाहिए। आपका हार्ट है, उसको अपनी न्यूट्रिशन चाहिए उसको पंप करने के लिए। हर मतलब आप गाड़ी में पेट्रोल क्यों डलवाते, उसके गियर ऑयल, इंजन ऑयल, हर जगह के ऊपर उसकी खुराक पहुंचे और वो उसके हिसाब से एनर्जी दे ताकि गाड़ी मूव ऑन करे। तो हम क्या कर रहे हैं, नो टाइम मैनेजमेंट, नो क्वांटिटी मैनेजमेंट, फूड क्वांटिटी। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ा है। सो ये जो नंबर 1 पे ऑलिव ऑयल, नंबर 2 पे मैं हमेशा कहती हूँ कि नट्स और ये जो चीज़ें इनके साथ कॉम्बिनेशन करें।
फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम बिल्कुल एसेसरीज के तौर पे खाते हैं। बिल्कुल। तीसरी चीज जो है वो आपकी योगर्ट। अच्छा। इफ योर इम्यून सिस्टम इज ओके तो इसमें भी क्रोमियम और चीजें मिलती हैं, एंजाइम्स मिलते हैं, और अगर आपके स्टमक के अंदर आपका योगर्ट है ना तो वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स को मेंटेन करेगा। डाइजेशन अच्छी होगी तो समझो फिर अच्छी है, तो अब्जॉर्प्शन भी अच्छी है। तो दही हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया, और तीसरी चीज जौ का दलिया। जौ का दलिया, वाह। जौ का दलिया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते थे भाई, ठीक है। और मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखा जो को मैंने कहा ओके सब छोड़ दो, शुरू कर दो, उनका साथ ही स्टमक ठीक होना शुरू हो जाता, साथ ही उनकी बॉडी रेगुलेट होना शुरू हो जाती थी। दैट्स अ बिग। तो ये बड़ी 2-3 चीज़ें जो हैं ये मेरा ख्याल अगर लोग स्टार्ट कर दें। बिल्कुल, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा मैम, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ हेल्दी फूड्स ऐसे होते हैं जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट दे रहे होते हैं, मतलब मसलन जैसे चावलों का इस्तेमाल जो है वो कहा जाता है कि डायबिटीज़ के मरीज जो है वो स्पेसिफिक किस्म के चावलों का इस्तेमाल करें। रोटी है तो वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में और स्पेसिफिक किस्म की जो है गंदम की रोटी सिर्फ इस्तेमाल करें, सफ़ेद आटे की इस्तेमाल ना करेंगे वो। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहें? अच्छा देखो, यहाँ पर मैं फिर एक बात करूँगी, बॉडी को मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो में रोटी से चावलों से क्या होता है, कार्ब्स आ रहा है, लेकिन लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा इन दोनों चीजों से, अगर ये असली वाले हैं, अब असली हर चीज में अच्छाई बुराई है, अच्छा है, ठीक है। अब इसमें जो असली वाला जो चीज है वो इसके साथ बी कॉम्प्लेक्स लगे में जितना ज्यादा, मगर मैं अगर बात करूँ, मेरा पेशेंट आते हैं वो आके कहती है मेरे यहाँ दर्द हो रही है यहाँ, तो मुझे फौरन पता चल जाएगा ये सफेद रोटी खा रही है, क्योंकि प्योर गंदम के अंदर प्योर जो चीजें हमारी उसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स हैं, जितने भी ग्रीन्स हैं, ठीक है। और अगर ग्रीन्स के अंदर बी कॉम्प्लेक्स हैं तो बी कॉम्प्लेक्स सोचो कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेटाबॉलिज्म के अंदर, ठीक हो गया। अब अनपॉलिश राइस आप ले सकते हो। अनपॉलिश राइस जो है वो ब्राउन राइस कहा जाता है, तड़के वाले चावल नहीं, ब्राउन राइस। उसके आपके 4 चम्मच भी नहीं खा सकते हो, मगर आपका चस्का पूरा हो जाएगा। इट्स अ फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑलवेज न्यूट्रिएंट्स। एंड अगर मैं कहूँ कि गंदम का, नो डाउट गंदम की रोटी जो है आजकल इतना मॉडिफिकेशन उसकी जेनेटिकली कर दी गई है कि वो गंदम ही नहीं रही है। सो आई एम ट्राइंग, लोगों को हमेशा कहती हूँ कि आप ट्राई करो जौ का दलिया, जौ का आटा, सॉरी बेसन ले लो, और इसके अलावा आप गंदम ले लो। मल्टीग्रेन जो है, आप उस आटे को दूध से आटे को गूंदें, थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डालें, क्या रोगनी रोटी बनेगी। नान शन छोड़ें चिट्टी रोटियां छोड़ें। लोग करते ब्यूटी की तरफ जाते हैं कि हमें बड़ी खूबसूरत रोटी, वाकई बड़ी खूबसूरत बनती है, और चावल जब लेने जाते हैं तो चावल भी कहते हैं अच्छा जिसकी शक्ल ब्यूटी हो, तो ब्यूटी को कम देखें, वो जो उसकी अंदर क्या न्यूट्रिएंट्स है ना उसको स्टडी करें। क्वांटिटी के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फूड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि ये वाले खाने चाहिए, इतनी क्वांटिटी में खाने चाहिए। टाइमिंग का बहुत मसला है पाकिस्तानी पॉपुलेशन में, स्पेसिफिकली देखा जाता है दिन और रात का खाना खाया जा रहा है, ब्रेकफास्ट स्किप कर लेते हैं, लंच स्किप हो रहा है, डिनर स्किप हो रहा है। तो इन चीज़ों को, टाइमिंग को डायबिटीज़ के पेशेंट्स कैसे मैनेज? देखो, डायबिटिक पेशेंट जो है अगर वो टाइम मैनेजमेंट कर जाए ना और क्वांटिटी ऑफ फूड मैनेज कर लें तो उनकी ज़िंदगी में उनकी जो मेडिसिन है ना और इसके अलावा जो उसकी एक नॉर्मल वैल्यू रह जाएगी मेडिसिन की, मतलब एक क्वांटिटी उसकी भी वो भी फिक्स हो जाएगी। अगर वो इंसुलिन पर है तो वो इंसुलिन की भी वो उसकी भी कम हो जाएगी, अगर वो अपना खाने की क्वांटिटी एंड टाइमिंग्स। अब टाइमिंग्स को मैनेज करने के लिए माइंड में रखो कि सर्केडियम रिदम। सर्केडियम रिदम क्या चीज़ है जी? आप अर्ली वेकअप अर्ली स्लीप। सो हमेशा बोलती हूँ कि आंख खुलते आधे घंटे के अंदर ब्रेकफास्ट करना है। अच्छा, मतलब होता है कि जब तक आपका ब्रेकफास्ट नहीं है, सबसे ब्यूटीफुल टाइम है मेरा ख्याल है ब्रेकफास्ट करने का। सो हमेशा तुमने सुना होगा कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, यानी कि किंग्स की तरह आप शताब्दी खड़ी कर दो, प्यार आया नहीं। किंग का मतलब कि आपके न्यूट्रिएंट रिच आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए, लाइक चौका दलिया है, अंडा है, प्रोटीन, मतलब ऑल फूड ग्रुप्स के अंदर से, जिसके अंदर मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, मीट एंड मीट प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा आपके ब्रेड एंड सीरियल्स हैं, आपका ऑयल्स हैं, आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये 5-6 चीज़ों के अंदर से ही आपका ब्रेकफास्ट होना चाहिए। अच्छा, ठीक हो गया। सो अब ये ब्रेकफास्ट में जौ का दलिया आ गया, अंडा आ गया, थोड़े नट्स ले लो, कोई मतलब निहार मुंह एम्प्टी स्टमक आप कोई अंजीर का पानी ले लो, डिटॉक्सिफिकेशन वाटर है ये बेसिकली। उसके बाद आप अगर इसकी अर्ली आधे घंटे के अंदर अंदर समझ लो कि नाश्ता करना है। मैं क्वांटिटी तो हर पेशेंट की वेरी करती है उसकी ऑब्वियसली कैलोरीज के ऊपर। उसके बाद अगर मैं बात करूं अर्ली स्लीप का, अगर आप 9-10 बजे बेड पे जाते हैं तो सोने से 1-2 घंटे पहले अपने खाना खाना है, तो दैट्स द बेस्ट टाइम ऑफ अ मगरिब।
बिल्कुल। ठीक है, सो इसको सर्केडियन रिदम कहते हैं। सो ये 2 टाइम के खाने फिक्स कर लो। ठीक है। लंच के अंदर आप वो कर लो, मतलब आप फ्रूट्स ले लो, वेजीज ले लो, या कोई इस तरह की चीज़ के आप कार्ब्स को थोड़ा कम कर दो, एंड प्रोटीन को कर लो, एंड योगर्ट मस्ट रखो। ठीक। सो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, मुझे लगता है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ देखो आपकी नींद भी पूरी हो रही है, आपके खाने की क्वांटिटी भी, टाइमिंग भी सेट हो रही है, ठीक हो गया। और साथ थोड़ा सा सोने से, मतलब वो कहते हैं कि जो वर्कआउट है रात के खाने के बाद, अगर आप कांटों पे भी चलना पड़े तो चलो। अच्छा। कितने लोग चलते हैं? ठीक है, गाना गाते हैं बिस्तर के अंदर घुस के, टीवी देखो और लाइक। तो ये 5 चीजें जिंदगी में ना, मैंने बड़ी भूल कहती, 5 चीजें जो है ना, लाइक 5-6 फूड ग्रुप्स हैं हमारे, 5 ही नमाजें हमारी, 5 ही हमारे वो सच झूठ बोलना, और 5 ही हमारे फर्ज भी हैं, ज़कात, हज, वो सारी चीजें। तो वो देखा जाए ना, तो 5 चीजों के अंदर ना एक अपने आप को फिक्स इन कर लो, तो बैलेंस में चले जाओ। बैलेंस शुड बी देयर। तो क्वांटिटी फिक्स करना इज नॉट अ बिग डील। और डायबिटीज के लिए क्वांटिटी इसलिए फिक्स है, अगर आपने अपनी भूख एक रोटी पे रखी हुई ना, जिसने आपने 2 खा ली, आप गए, आपका बॉडी पैंक्रियाज आपका इंसुलिन ऊपर नीचे होगा। तो बेहतर है कि आप क्वांटिटी को फिक्स करो। ठीक है। आधी खानी है तो आधी पे फिक्स कर लो, 1 खानी तो आपने जिस दिन आपने मेडिसिन खानी है, आपको पता है कि अच्छा आज हमने इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह से आपको बेटर फील हो रहा है, आपकी डाइजेशन अच्छी हो रही है। और साथ अपना ऑयल अच्छा रखो, फर्स्ट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के अंदर कुकिंग करो, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। शुगर के मरीजों की जब बात करते हैं ना, तो मैम जब ये डॉक्टर के पास जाते हैं ना, तो डॉक्टर इनको एक चीज़ बोलते हैं जी, अपनी मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करें, या वैसे भी कभी किसी को डायबिटीज़ हो जाए तो मीठे की क्रेविंग को कंट्रोल करने के लिए कहा जाता है। सो आप एक डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या मशवरा देंगे, अगर वो क्रेविंग्स कंट्रोल करे तो किस तरह से करे, क्या खाए? ओके, सॉरी, उसकी क्रेविंग कंट्रोल इस तरह से हो सकती है कि अगर वो वेल बैलेंस डाइट ले रहा है ना, जो मैंने भी पूरा मेथड बताया है, ठीक है, तो यूं समझो कि उसकी क्रेविंग नहीं होगी। ओके। अगर आप सारा दिन नाश्ता नहीं कर रहे हो, फिर कोई समोसा बिस्किट ले रहे हो, ऑफिस में भी बैठे हुए हो, तो वो उसकी क्रेविंग रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा क्रेविंग समटाइम होती है, तो हमेशा हम क्या कहते हैं, अच्छा शुगर लेवल लो हो रहा है, जल्दी से टॉफ़ी खा लो। फिर वही बैलेंस के अंदर आप एक खजूर भी खा लोगे तो आपकी शुगर कंट्रोल हो जाएगी। बिल्कुल। ठीक है। और जो क्रेविंग्स हैं, जब आप मेरा कॉम्बिनेशन ऑफ मील के ऊपर भी बहुत बिलीव है। आप सबसे पहले फ्रूट खाओ, फिर आप जो भी रोटी सालन खाना है, उसके बाद आपके साथ सैलेड और दही होना बहुत जरूरी है। ये भी 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है, फ्रूट, रोटी सालन, देन योगर्ट एंड फ्रूट, सब्जी, सैलेड। तो ये स्टीम वेजीज करके खा लो। इट ऑल डिपेंड ऑन योर स्टमक सिचुएशन। तो जब आप 5 चीजों का कॉम्बिनेशन करते हो, तो मुझे नहीं लगता आपको क्रेविंग होगी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर वो जो क्रेविंग का पार्ट है वो तो लेके जा रहे हो। हम क्या कर रहे हैं, हम फ्रूट नहीं खा रहे बिल्कुल खाने से पहले, तो उसकी वजह से वो क्रेविंग तो होगी भी, बॉडी को तो वो चाहिए। बिल्कुल। सो इस वजह से यू शुड बी बैलेंस मील लें तो आपकी स्वीट क्रेविंग्स कंट्रोल हो जाएंगी। वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच मैम, इतना डिटेल्ड आपने डायबिटीज़ को एक्सप्लेन किया, और इतनी हमें जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताई हैं, जो कि डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए सॉलिडली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, मोटिवेट करती हैं पेशेंट्स को अपना लाइफस्टाइल चेंज करने में और अपनी चीज़ों को बेहतर बनाने में। थैंक यू सो मच। आज हम डॉक्टर शाज़िया ज़हरा के साथ मौजूद थे, जिन्होंने हमें बताया कि शुगर का मरीज़ किस तरह से अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकता है, क्या चीज़ें हैं जो अपनी डाइट में इंक्लूड करे, टाइमिंग्स का किस तरह से ख्याल रखे। इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की है, ताकि शुगर का मरीज़ अपनी एक खुशहाल ज़िंदगी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सके। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।